अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 से 5 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना के दिखाऊंगी इन बचे हुए पीसेस के साथ और इन लेस के पीसेस के साथ। तो चलें इसकी मैं आपको बता देती हूँ पीसेस। ये मेरे पास कुर्ती के पीसेस हैं जो साइडों से निकले हैं और इनको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद ये ट्राउज़र के जो पीसेस हैं 4 पीसेस हैं, इनसे कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ऊपर से तंग साइड वाली साइड से 3 इंच जहाँ पे चौड़ाई आ रही है वहाँ तक निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ इसकी लेंथ है 19 इंच इसकी लेंथ है। और यहाँ से अब ऊपर से मैं जहाँ से मैंने निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ 8 इंच की दूरी पे निशान लगाऊंगी और दूसरी तरफ से भी 8 इंच की दूरी पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से 8 इंच पे रखते हुए मैंने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। इसकी विड्थ 4 इंच रखनी है। ऊपर से मैंने इस निशान के साथ इसको मिला लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ इसको तिरछा करूंगी। सबसे पहले इसकी विड्थ देखती हूँ, 8 इंच है, 8 इंच ही रहने दूंगी और यहाँ से इसको मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी और इसको सीधा कर लूंगी। अब जहाँ जहाँ से कटिंग लाइन ड्रॉ की है वहाँ से कटिंग करूंगी। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ा है थोड़ा सा और यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन के ऊपर से कटिंग कर लूँगी। ये मेरा सेंटर वाला पीस कट हो गया है और यहाँ से 8 इंच पे मैं कट का निशान लगाऊंगी इन चारों पीसेस के ऊपर, जो कि स्टिचिंग में मैं आपको बताऊंगी इन कट्स को मैंने क्यों लगाया है। अब इसकी जो लेंथ है वो 19 इंच चाहिए। तो इस 19 इंच के हिसाब से मैंने कुर्ती के 2 पीसेस ऊपर नीचे फोल्ड करके रखे हैं, तो 19 इंच उनकी लेंथ रखते हुए उनको भी कटिंग कर लूँगी। ये 4 पीसेस बनेंगे तकरीबन और इनकी विड्थ 5 इंच है, पूरी 5 रहने दूंगी। यहाँ इस तरीके से इसके साथ एडजस्ट करके रखूंगी और फिर ऊपर से मैंने इसके शोल्डर की कटिंग करनी है। तो शोल्डर मैंने 4.5 इंच रखना है सिलाई का सेंटर में मार्जिन छोड़ते हुए और नीचे की तरफ 5 इंच रखूंगी आर्म होल, क्योंकि ऊपर से तिरछी कटिंग भी होगी। यहाँ से चेस्ट इसकी मैं लूँगी 7.5 इंच और फिटिंग यहाँ से मैं इसकी लूँगी 6.5 इंच और ऊपर से चेस्ट और वेस्ट को मैं आपस में मिला लूँगी और यहाँ से आर्मल की गुलाई करने के बाद नीचे की तरफ इसको बाहर की तरफ इसको मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और नीचे से 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ इसको गुलाई के लिए निशान लगाया और गुलाई कर ली है। अब तमाम लाइंस के ऊपर से कटिंग करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखा करें। बहुत ही मेहनत से आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आपको पीसेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से डिज़ाइंस के आइडियाज़ मिल सकें। और ये देखिए, अब बाकी के जो एक पीस है इसको मैंने वन साइड से फोल्ड किया है। तकरीबन 5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 5 इंच ही मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, अब 5 इंच की ही दूरी पे इसके सेंटर में रखते हुए निशान लगाती जाऊँगी। यहाँ से भी 5 इंच और ये सारा, और अब इसको मैंने गुलाई कर लेनी है और यहाँ से फिर इसको मैंने कटिंग कर लेना है। इस पीस को मैंने अपने ये देखिए फ्रॉक के नेक के ऊपर रखना है और अब नेक की कटिंग करूँगी। 2 इंच इसकी विड्थ रखी है और 2.5 इंच यहाँ से मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब चूँकि मैंने इसकी चेंज कर ली है लेंथ और विड्थ, तो यहाँ से इसकी भी इसको बराबर कर लेते हैं। नीचे की तरफ 2 इंचेस है, तो सारी साइडों को मैंने 2 इंच बराबर कर देना है। ये इसको बराबर करने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ और नेक की कटिंग भी कर लेती हूँ। इस तरह हमारी ये फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो पीस बचे हैं इनकी विड्थ 5 इंच है, इनको मैं सीधा कर लेती हूँ, यानी साइडों से जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं उनको कट करके बिल्कुल सीधा कर लेती हूँ। और इन पीसेस को जब मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी तो ये 2.5 इंच इसकी विड्थ आ जाएगी और इसको सेंटर में से अलग करते हुए इसकी मैंने फ्रिल तैयार करनी है डिज़ाइनिंग के लिए और आपस में फिर इसको स्टिच कर लूँगी दोनों पीसेस को और ये काफ़ी लंबी बन जाएगी।
इस तरीके से जब इसको फोल्ड करूँगी और फिर सेंटर में से कटिंग कर लूँगी, तो फिर इसके साथ मैंने फ्रिल बनानी है। ये देखिए 2.5 इंच की विड्थ आएगी। अब ये जो पीसेस बचे हुए हैं यहाँ से इनको मैं सीधा करते हुए यहाँ से मैंने आर्म होल के लिए पट्टियाँ निकालनी है तकरीबन 1-1 इंच चौड़ी। ये 4 पीसेस है, इनको आपस में स्टिच कर लूँगी। और ये जो अब मेरा फ्रॉक के साइडों से पीस बचा है इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। थोड़ा सा पीस है लेकिन ये मुझे ज़रूरत आएगा। सबसे पहले मैंने बैक साइड ली है, दोनों पीसेस लिए हैं, 3 इंच पे निशान लगाया है ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ से नीचे इसको मैं सिलाई लगा के जोड़ लूँगी। ऊपर जो मैंने ओपन सा छोड़ा है वो ओपन रहने दूँगी। बैक साइड को पीछे से सारा मैंने स्टिच कर लिया है। तो फ्रंट साइड का एक पीस लिया है, तो ये जो पीस मेरे कटिंग के दौरान निकले हैं छोटे छोटे, इन पीसेस में से मैंने 2 इंच के चौकोर पीसेस निकालने हैं, लेंथ और विड्थ में सेम रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस यहाँ से निकल आएंगे बहुत सारे, मुझे 10 से 12 पीसेस चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इन पीसेस में से मैंने ये चौकोर पीसेस निकाल लेने हैं। अब इन चौकोर पीसेस के साथ इस तरीके से ट्रायंगल बनाऊंगी और ऊपर से तकरीबन 3 इंच छोड़ के नीचे मैंने ये ट्रायंगल्स इसके ऊपर लगाने हैं। कच्ची सिलाई के साथ इनको मैं जोड़ती जाऊंगी और फिर ऊपर इसके दूसरा हिस्सा जोड़ते हुए इसको स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल साथ साथ इन सभी ट्रायंगल्स को मैंने ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से भी कुछ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रिंसेस फ्रॉक है, आपने ज़रूर ट्राई भी करनी है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ट्राई की है कि नहीं की। बचे हुए पीसेस के साथ आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपनी बेबी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पीस रखूँगी और इसको उल्टा करके सिलाई लगाऊंगी ताकि पहले वाली सिलाई के ऊपर ही मेरी सिलाई लगे, बाहर की तरफ सिलाई नज़र ना आए। इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड के भी सेंटर वाले पीसेस जोड़ लिए हैं। अब साइडों के पीस जोड़ने से पहले मैंने इसके ऊपर एक और स्टिच लगानी है, टॉप स्टिच, ताकि ये ट्रायंगल्स अच्छी तरीके से बैठ जाएं। अब ये जो मैंने 4 पट्टियाँ ली थी, बारीक सा फैब्रिक है मेरे साथ पास, इसके साथ मैं एक डोरी बनाऊंगी। जितना मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था उतनी ही मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इसकी मैंने डोरियां बना लेनी है जो कि मैं फ्रॉक के अंदर लगा लूँगी। इस तरह की डोरी को आप बहुत आसानी से सीधा कर सकती हैं सुई धागे की मदद से। एक साइड से ये देखिए इस तरीके से धागे को पक्का करते हुए आप सुई के अंदर की तरफ लेके जाएं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस तरह की डोरी को खोलिए। तो मैंने बहुत बारीक नहीं बनाई, लेकिन अगर आप बहुत बारीक भी बनाएं तो इस तरीके से आप इसको सीधा कर सकती हैं। इस तरीके की मैंने 3 और भी बना ली हैं, यानी ये 4 डोरियां मैंने तैयार की हैं। अब ये जो मैंने 8 इंच की दूरी पे इनके ऊपर कट्स लगाए थे, वहाँ पे मैंने इन कट्स के ऊपर रखते हुए इन डोरियों को अटैच करना है। अब साइड के पीसेस इसके साथ जोड़ रही हूँ, तो जहाँ पे ये कट्स आएंगे वहाँ पे मैंने इन डोरियों को अटैच करना है। इस तरीके से ये देखें, और बाकी के तमाम पीसेस को मैंने बिल्कुल सीधा सीधा इसी तरीके से जोड़ लेना है, फ्रंट साइड के पीसेस को भी और बैक साइड के पीसेस को भी। 2 डोरियां मैंने फ्रंट साइड पे लगानी है और 2 डोरियां जो हैं वो बैक साइड पे लगेंगी, और जो कट्स लगे हुए हैं उन कट्स के ऊपर इन डोरियों को मैंने लगा लेना है। इस तरीके से सभी पीसेस को जोड़ लिया है। तो अब बैक साइड का जो नेक है यहाँ से इसको मैंने सीधा फोल्ड कर लेना है बाहर की तरफ। एक ही दफ़ा फोल्ड मोड़ूंगी क्योंकि ये किनारा है, फैब्रिक के किनारे को एक ही दफ़ा अगर फोल्ड कर लें तो इसके धागे नहीं निकलते।
अब ये जो पीस मेरे थोड़े से बचे हुए हैं, इसमें से तकरीबन 1 इंच चौड़ी जहाँ तक ये मेरी लेंथ में निकल सकती है, मैंने ये 2 पट्टियाँ निकाल ली हैं। तो इनको मैंने बैक साइड पे रखते हुए इनके साथ स्टिच कर लेना है इस तरीके से। बैक साइड की उल्टी साइड पे रखते हुए स्टिच कर रही हूँ, फिर बाद में मैंने इनको सीधी साइड पे पलट लेना है और जो एक्स्ट्रा होगी वो इसके साथ ही जोड़ूंगी। यहाँ अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पीस हो तो आप थोड़ी लंबी भी रख सकती हैं ये पट्टियाँ। अब इसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर मैंने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड वाली पट्टी को भी सेम इसी तरीके से सीधा फोल्ड कर लूँगी। बैक साइड तकरीबन तैयार है, तो फ्रंट साइड को तैयार करने के लिए ये जो मैंने पीसेस कट किए थे नेक के ऊपर रखते हुए, इसमें से एक पीस के ऊपर मैं ये लेस अटैच करूँगी। पीस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी हुई है मैंने, और लेस की जो सीधी साइड है वो पीस की तरफ की हुई है, और ऊपर की तरफ लेस को रखते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पे लेस अटैच नहीं करनी, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए करनी है। एक पीस के साथ मैंने लेस अटैच कर ली है, तो अब दूसरा जो पीस है उसको इसी तरीके से सीधा करके रखूँगी और उसके ऊपर इसको उल्टा करके रखूँगी इस तरीके से बराबर करते हुए। फिर पहले वाली सिलाई के ऊपर ही दूसरी एक और सिलाई लगाऊंगी इन दोनों पीसेस को आपस में मिलाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये आइडिया कट पीसेस के साथ जो हमने फ्रॉक डिज़ाइन की है, आपको ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मैंने इनको सीधा किया है और इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि लेस बहुत ही सफाई के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये मैंने 5 साल तक की बच्ची का फ्रॉक बनाया है। आप अपनी बेबी की एज के हिसाब से मेजरमेंट कर सकती हैं, कम या ज़्यादा आप रख सकती हैं। यहाँ से सिर्फ डिज़ाइनिंग का आइडिया लेके आप अपनी मर्ज़ी से स्टिच कर सकती हैं। अब फ्रंट साइड के बैक साइड जो हमारा फ्रंट साइड है उसके ऊपर इस नेक को मैंने रखा है उल्टी साइड पे और स्टिच कर सिलाई कर रही हूँ, और फिर इसको मैंने सीधी साइड पे पलट लेना है। कट लगाऊंगी सेंटर में, और ये देखिए इसको मैंने सीधी साइड पे पलट लिया है। अब इसके किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी, एक पैर की दूरी पे एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि ये सीधी साइड पे बिल्कुल सफाई के साथ बैठ जाएगा। डिज़ाइनिंग की जो वीडियोस होती हैं फ्रेंड्स, इनको स्किप मत किया करें, क्योंकि पीसेस के हवाले से इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, तो कट करने से आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देती हैं। अब इनके शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ, फ्रंट और बैक साइड को जोड़ते हुए सीधा करते हुए इसके टॉप पे भी एक सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। यहाँ से पक्का ज़रूर किया करें सिलाइयों को। अब आर्म होल्स के ऊपर मैंने ये पट्टियाँ अटैच की करनी है, रेप पट्टियाँ जो मैंने कट की थी, और इनको आपस में मैंने सिलाई करते हुए लंबी कर ली है ये पट्टी। और ये बैक साइड पे मैं रखते हुए जोड़ रही हूँ, दोनों साइडों के आर्म होल्स पे सेम इसी तरीके से लगाऊंगी। और अब इसको मैंने
सीधी साइड पे इस तरीके से पलटना है कि ये बिल्कुल बराबर फोल्ड हो। ये देखिए इस तरीके से, कहीं से बारीक और कहीं से मोटी नहीं रखनी, बिल्कुल बराबर रखते हुए इस साड़ी को हमने फोल्ड कर लेना है। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड के आर्म होल पे भी तैयार कर लिया है। अब मैंने नीचे फ्रिल लगाने के लिए तैयार करनी है। फ्रिल के लिए जो मैंने पीस कट किए थे उनकी एक किनारे से मैंने इस तरीके से बारीक फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगानी है। और अब सबसे पहले मैं फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ। तो एक साइड की फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है पूरी नीचे तक। दूसरी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ तक थोड़ी सी छोड़ लूँगी और यहाँ से फ्रिल जोड़ने के बाद इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रॉक की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और फ्रिल की सीधी साइड फ्रॉक की तरफ रखते हुए मैं इसके अंदर छोटी छोटी चुनट्स बना रही हूँ। इस तरीके से पूरे घेरे के ऊपर चुनट्स बन जाएंगी, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी एक साथ ही सारी चुनट्स बनेंगी। तैयार होने के बाद इस फ्रॉक की बहुत ही अच्छी लुक आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स, और फिर आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है घर में और फिर मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अब फ्रिल लगाने के बाद मैं इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि फ्रिल अच्छे तरीके से बैठ जाए। अंदर वाला जो फैब्रिक है फ्रिल वाला वो ऊपर की तरफ रखते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि ये फ्रिल अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। ये सिलाई लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लेस भी अटैच कर लेती हूँ जो मैंने नेक के ऊपर लगाई है, और इसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने घेरे के ऊपर भी लेस अटैच कर ली है, फ्रिल के ऊपर बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। और इसके अलावा ये देखें जो मैंने पट्टियाँ बना कर लगाई हैं उनके आगे मैंने ये फूल भी बना ली है इन दोनों के आगे भी, और दूसरी वाली दो के ऊपर भी मैंने ये देखें बना के लगा लिए हैं। और ये देखिए फ्रॉक बन के बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। ये 5 साल तक की बच्ची का फ्रॉक है, इसको आपने लाजमी बनाना है। और ये देखें सेंटर में मैंने ट्रायंगल्स लगा रहे हैं जिससे इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है। इस तरीके से जब हम बेबी को पहनाने के बाद इस तरीके से इसको उसकी फिटिंग के हिसाब से बांध लेते हैं तो इसकी ये देखिए फ्रॉक की जो लुक है वो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इन दोनों साइडों को जब हम ये देखें इस तरीके से बांध लें तो माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा फ़्रॉक का डिज़ाइन बना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से क्यूट क्यूट से ड्रेसेस आपके लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तो तब तक मुझे इजाज़त दें। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।